सो इट वॉज माई फर्स्ट NCC कैंप और पहले के कुछ दिन तो बहुत ही मुश्किल से बीते। 7 PM डिनर, अ होल डे ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, सुबह के 5 बजे उठना एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ सर्वाइवल स्किल्स। लेकिन इस रूटीन से हटके एक लाइफ तो अलग ही थी और मज़ा बहुत आया। तो चलो ये सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वही चलते हैं। जैसे ही अपने बैरक्स में एंट्री हुई, पहले तो ऐसे गद्दे मिले जिस पे मालूम नहीं क्या क्या ही गिरा हुआ था। स्टार्टिंग का कुछ टाइम तो सफाई करने में ही लग गया और ये लोग यहाँ भी शुरू हो गए। अच्छा, हेलो गाइस, चैनल टू में वेलकम। हेलो। प्रैक्टिकल जब होगा ना बता देना, साथ में ना मेरे को नोट्स भेजते जाना। नाइस स्टाइल। बस बस। बड़ा मशरा है। देखो यहाँ पे ना ऑडिटोरियम में डांस कर रहा था, स्नेक डांस। और हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो कि हमारे साथ आए नहीं थे, तो उनके साथ तो वीडियो कॉल पे ही बात हो रही थी। बहुत दैट शॉट। कोई क्या हो रहा है? यहाँ ये सब भी देखने को मिलेगा, उसकी इतनी उम्मीद तो थी नहीं। और देखते ही देखते शाम के रात के 7 बजे हुआ डिनर। चल हो गया। बैरक्स में वापस आने के बाद हम तो अपने सीनियर से ही उनका कैंप एक्सपीरियंस पूछ रहे थे और इतने में ही हो गई रोल कॉल बाय द कैंप सीनियर्स। लेकिन इन लोगों को यहाँ भी शांति नहीं थी। और कौन है? रात को अनएक्सपेक्टेडली ठंड तो थी और इसी सब में हमारे ट्रेनर हैं कुछ मच्छर जो कि हमको रात को सोने नहीं दे रहे। विद द आइज फुल ऑफ स्लीप थोड़ी सी कोशिश की कैसे भी सोने की, और फिर नींद सीधा खुली सुबह के 4:30 बजे। आज ऑफिशियली कैंप का फर्स्ट डे था और हमको फर्स्ट डे पे ही 150 पुशअप्स लगाने पड़े। एंड उसी के बाद हमको इशू हुई द यूनिफॉर्म, और फ्री की यूनिफॉर्म लेने के बाद हमारा हाल कुछ ऐसा था। हमने बोला कि मेरे को शूज बढ़ा रहा है। अबे यार। एंड आफ्टर वेयरिंग द यूनिफॉर्म हमें रिपोर्ट करना था टू आवर रिस्पेक्टिव क्लासेस। To be honest, यहाँ पर आकर I was feeling a bit like an outsider and I was homesick. After the class, मैक्सिमम लोग तो बैरिक्स में ही अपना टाइम पास करते थे। लेकिन मैं तो अपनी नोटबुक के साथ बाहर ही बैठा रहता था टू प्रिपेयर फॉर सम अपकमिंग थिंग्स।
रूह अफ़ज़ा मिला और ये साथ में बिस्किट दे रहे हैं, हालांकि चाय के साथ देते हैं। हाँ मेरे से खुल भी नहीं रहा बस सोचो। बिस्किट अब ये रूह अफ़ज़ा में डुबो के खाएगा। वाह भैया वाह, स्वाद है। वाह। दो दिन यहाँ पे कैसे ही निकल गए कुछ मालूम ही नहीं लगा। लेकिन जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे वो भी कैंप में फाइनली आ ही गया। एंटरटेनमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन इतने दिन से मुझे यहाँ पे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। एंड इसीलिए मैंने अपने कैंप सीनियर से नाइट ड्यूटी मांग ली। अभी यही हमें बचा सकता है मच्छरों से। यस। प्रवीण, कैसा लग रहा है यहाँ पे 2 बजे उठ के? बहुत बुरा भाई, अपनी नींद खराब करो और मच्छर के लिए डिनर बनाओ। जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्हें भी ऐसे रात को गाने सुनने का शौक है। रात के 2 बजे आवाज़ आ रही है नेटवर्क को गाने की, तुम सोच रहे हो कि मतलब क्या है? और रात के 2 बजे मेरे दिल के वो सोए हुए अरमान भी जाग गए। Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. मुझे तो लगा था कि अब सब नॉर्मल रूटीन से ही होगा, लेकिन अगली ही सुबह कुछ ऐसी हुई। भाइयों, बारिश हो रही है तगड़ी वाली। हाँ। क्या लगता है ड्रिल होगी? नहीं होगी। जैसी बारिश जोरों शोरों से हो रही है, तो आपकी क्या इस पे टिप्पणी होगी? हमारी ये टिप्पणी होगी कि हम बहुत मज़े ले रहे हैं। सुबह पीटी में इतनी ये आज हम जैसी मज़े से सो जा। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बारिश नहीं हो रही, ड्रिल कैंसिल है, मज़े ही मज़े है यहाँ पे। Sitting down in the restaurant, waiting for the check. We had made love earlier that day with no strings attached, but I could tell that something had changed. How you looked at me then. So
was feeling a bit frustrated out here. I was homesick. And most of the time, I only used to talk to my camera. लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अपने बडीज के साथ बॉन्ड और अच्छा हो गया. एंड सैड लाइफ और सैड म्यूजिक को मैंने कहा लाइफ तो वापस से नॉर्मल रूटीन में आ ही गई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नमूने भी देखने को मिलेंगे उसकी तो इतनी उम्मीद थी नहीं. और उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये आदमी. ये खाली रगड़ा है, कुछ करे तो भी रगड़ा, कुछ ना करे तो भी रगड़ा. साले आधी जिंदगी रगड़े में हो गई. मेरी जान 3 मशहूर है मेरी. ओह इसके सामने बोल रहा हूँ 3 मशहूर है मेरी. अच्छा बहुत चौथी बना के जाऊंगा. भगवान हमने क्या कर्म ऐसे किए, हमारे साथ यह जुल्म क्यों? अरे यार बोल रहा है इसकी मशूक़ें 3 है. किसकी? ये इसकी. उधार पे दे दे कोई. उधार पे दे दे. उधार पे उधार रेंट पे रेंट नहीं है हमारे पास. उधार पे चाहिए. और इसी के बाद इसका हाल कुछ ऐसा हुआ. ओह क्यों है ऐसी लग गई तेरे को? काम करो 2 तड़े लता भी चुको, 2 तड़े सिर भी चुको. तेरे कैरी फोटो पके ला रहे तुम चल दो. हमारे साथ थोड़ी है जिंदा हो. सारे जिंदा हो. आप डायरेक्ट कर वो बहुत तो इंजन वाले ऊपर आने मर गया. कैंप का एंड तो पास में ही आ रहा था. एंड फॉर द लास्ट इवेंट ऑफ द कैंप कुछ रिहर्सल हो रही थी, लेकिन पीआई स्टाफ ने हम पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया था. ओ गया ओ वहाँ से कोई आना उसे डंडा लेकर जाना है. तू अपने आप को लगा. खाने के लिए निकाला है. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. अंदर चलो ब्लॉग से थोड़ा सा लगाना है. बोला मेरा फोन का. एंड फाइनली यहाँ पे कुछ लोग मिल गए जो कि जेन्युइनली रिहर्सल्स कर रहे थे. मोहब्बत में उलझाने वाले फॉर माई एक्स ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक. तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक. हमारी तरफ से निगाहें हटा दो. और रोना आ गया यार. खैर छोड़ो. और हमारे फ्री पीरियड में यहाँ कुछ ऐसा हाल होता है. यहाँ कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं. वो उधर लगा है अपनी समझ ही लो. यहाँ पे सोए हैं जिंदा लाश. वो भी लगा हुआ है, क्या कर रहा है हमें कुछ नहीं पता. और ये यहाँ पे अपना ज्ञान ले रहा होगा साइंस का. छोड़ना सालिया, छोड़ रहने दे. जाओ अब जाओ. हर एक आदमी की यहाँ पे फोटोग्राफी स्किल्स ओपी है भाई, ओपी. पीआई स्टाफ ने यहाँ पे हमारे भले के लिए ही हमको CPR देना सिखाया और किसी के नाम पे हमारी रैगिंग हो गई. चल बे तू निकल. साले जिंदा लाश.
तो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने इतनी स्विमिंग ठंड करने, में। मौत से खेलने। एक तो ये डराते बहुत हैं, डुबा देंगे, टर्न कर देंगे, टिंग कर देंगे। थिंग इज आई डोंट नो हाउ टू स्विम। डर तो लग रहा था, लेकिन इस इंसान ने आग पे घी डालने वाला काम किया। एंड इसी के बाद हुई हमारी स्विमिंग। एंड फ्रॉम माई आइज यू कैन सी कि क्या ही हाल हुआ। एंड इसी के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन हुई एंड आया द लास्ट डे ऑफ कैंप। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम रियलाइज़ हो रहा है कि ये हमारा कैंप में लास्ट डे है। आज लास्ट डे इसका डांस है आज, और ये आज चंडे गाड़ने वाला है ना। इतनी रियलिटी तुम ही तो खा दी मेरे पैदल में देने जाए तेरा सरखा तेरा। तो अभी हो रही है इवेंट की तैयारी। नाइस वर्क। हाँ, फौज में डांस भी होता है तो फौजी रूल और फौजी हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम होगा, बट फौजी हिसाब से मजा एकदम एकदम आज हमारा कैंप खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है और हम भी नाचेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। बाय। तो कैंप के लास्ट डे पे होता है एक बॉन फायर, जहाँ पे हमने अपने सारे के सारे रिग्रेट जला दिए। एंड कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ लोग स्टंपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इसी सब के बाद स्टार्ट हुआ इवेंट। वो खाली सफेद वर्दी से वो रैंक लगाना। और यहाँ पे ऐसे कुछ अलग अलग कॉलेजेस की परफॉर्मेंसेस हुई। एंड इसी कवाली के बाद बारी आई अपने कॉलेज की। चंडीगढ़ के आना। एंड फिर हुई मेडल सेरेमनी। लेकिन असली इवेंट अब शुरू होगा। चलो भाई, हो गया टाइम अपने जाने का। सो जो यहाँ पर आकर हमने अपने कुछ दोस्त बनाए थे, उनको बाय बोलने का टाइम आ गया था। एंड वाइल लिविंग कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स थी। When I look back,
for sure I'm going to say this that it was a good experience.